हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन 2021 है। इसका मैं 7th और 8th क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चंस करते जाते हैं। 7th और 8th क्वेश्चन यदि आप अपनी बुक से देख पा रहे हो तो दोनों जर्नल से रिलेटेड है। तो मैं पहले आपको 7th क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके लिए। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म of X and Y after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। मतलब assets और liabilities ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं, हमें सिर्फ ये नीचे वाली एडजस्टमेंट्स की एंट्री ही पास करनी है। तो चलिए एक एक करके मैं इसकी एंट्री आपको पास करके देता जाता हूँ, आप अंडरस्टैंड करते जाइए। ये 7th क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है जर्नल, ठीक है जी। ये सीरियल नंबर डाल लेते हैं क्योंकि डेट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ओके जी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि एसेट्स की सेल हो गई है 50,000 की, तो ये ए एंट्री में आएगा। बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी नरेशन है, बीइंग एसेट्स सोल्ड। कितने की बिकी हैं बेटे? 50,000 की। तो ये 50,000 की हम यहाँ पे ट्रांसफ़र की एंट्री दिखा देंगे, ओके जी। उसके बाद दूसरा क्या है? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो नेचुरली बैंक से पेमेंट गई तो बैंक तो क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। टू बैंक कितना? 10,000। तो ये आ जाएगा बीइंग लायबिलिटीज पेड, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स पार्टनर ऑन द सेल ऑफ एसेट। उसका 5% कैलकुलेट कर लो और उसको कमीशन कितनी बन जाएगी उसकी? 2500 की उसको कमीशन दे दो पार्टनर को। तो रियलाइजेशन को के लिए तो ये खर्चा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर का नाम क्या? एक्स इज द कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन पेड, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा? 50,000 का 5% कितना बन गया? 2500 रुपया, ठीक है जी। तो ये 2500 रुपये का कमीशन की एंट्री हम पास कर देंगे, क्योंकि उसने कहा ना सेल ऑफ एसेट्स में जितना पैसा आया उसका 5%, तो हमने वो कर लिया एंट्री, ठीक है जी। तो चलिए अब डी एंट्री क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज़ 15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद अमित टू रीइंबर्स 10,000। तो हम उसको तो फिर 10,000 ही देंगे ना। तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमृत कैपिटल अकाउंट। अमृत कैपिटल अकाउंट ये कितने का है? 10,000 का। ये कितने का आ गया स्टूडेंट्स? 10,000 का आ गया। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू रुपीज़ 10,000 पेड टू रियलाइजेशन, ठीक है। डी के बाद ई आएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000 उसने पे किया है, तो यहाँ भी फिर वही आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ जी बोलिए क्या आएगा? बैंक। तो यहाँ पे भी नरेशन सिंपल आएगी, बीइंग EPF पेड। और वो कितना है ई ट्रांजैक्शन में? 10,000 का। कितना है बेटे? 10,000 का ये पे हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एफ ट्रांजैक्शन, जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ 6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड एट अर्लियर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। तो पैसा तो बैंक में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो इसमें क्या आएगा? बीइंग
60% ऑफ ₹6,000 रिकवर्ड। ठीक है जी, तो ये कितना आएगा, 6 का 3600, 3600 यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाएगी। सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं इसकी। एफ के बाद क्या है, जी। तो जी की क्या एंट्री है, इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 10,000 है वो रियलाइज हुई है 150% की। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेप्टेड टू रियलाइजेशन कर देंगे हम इसका। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 का 150, ये हो गया 15,000। तो ये 15,000 की है एंट्री पास हो गई। ठीक है जी, तो आ गया बीइंग इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 150%। सिंपल सी ये एंट्रीज होती जा रही हैं। जी के बाद क्या है, एच। तो एच का क्या है, ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 हुए हैं। द फर्म एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम 7,500। उसको सिर्फ 7,500 ही रीइंबर्स करने की बात हुई है। तो रियलाइजेशन में कितना पैसा करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेप्टेड 7,500 टू कृष्ण, कृष्ण's कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ जाएगा, अगेन 7,500। ठीक है, बीइंग ₹7,500 पेड टू कृष्ण फॉर डिसोल्यूशन, ये इसके एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये रहा 7th क्वेश्चन। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये एंट्रीज बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, आप इसको खुद करके देखिए एक बार समझ के। चलिए ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब मैं आपको करा रहा हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन ये रहा, उसमें भी हमें जर्नल ही बनाना है, सीरियल नंबर, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आएगा, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस केस में क्या आएगा, बैंक लोन 12,000 वाज पेड। तो सबसे पहले बैंक लोन पे किया है आपने, तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेप्टेड टू बैंक। तो ये पेमेंट हो जाएगी कितने की, 12,000 की। बीइंग बैंक लोन पेड, तो बी ट्रांजैक्शन क्या है, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वाज टेकन ओवर बाय क्यू। तो ये तो पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ना। हाँ, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है ये, 16,000 का। तो ये 16,000 का ये एंट्री आ गई। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 7th, और सॉरी सी, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000। तो पी के कैपिटल अकाउंट में हम पैसा डाल देंगे, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना है, 4,000। बीइंग क्रेडिटर पेड बाय पी। उसके बाद डी क्या है, एन एसेट नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स रियलाइज्ड फॉर 1,200। तो ये पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, वो कितने का, 1,200 का, और ये 1,200 का। ठीक है जी, उसके बाद ई ट्रांजैक्शन क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 वर पेड बाय अ पार्टनर क्यू।
तो क्यू के खाते में पैसा डाल दो, तो रियलाइजेशन को डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितने का? 2000। बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर टू क्यूज कैपिटल, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ई के बाद एफ, वो कह रहा है कि प्रॉफिट आया वो 5:4 की रेशो में ट्रांसफर कर दो, तो कर देते हैं जी हम। तो उसमें क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। और प्रॉफिट है कितना आपका? 36,000 का। तो 36,000 को हमने पी और क्यू में कैसे बांटना है? 36,000 इंटू 5/9 और क्यू में को 36,000 इंटू 4/9। 9 चौका 36, 9 4 से कट गया, 4 चौके 16 और ये 4 5 20, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। 20,000 पी को और 16,000 क्यू को ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री बनेगी। तो ये रहा पूरा आपका 8th क्वेश्चन भी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। ये एक एक करके ट्रांजैक्शन की एंट्रीज देख लीजिए कैसे पास की हुई है उसने, ठीक है जी। ये रहा सारा क्वेश्चन। चलिए ठीक है जी, ओके। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।